ओके, इनका सवाल है कि हम मूवीज़ देख सकते हैं क्या, थिएटर जा सकते हैं कि नहीं। जो मैंने आपको पहला पत्रस के किताब से दिया था उसी से जुड़ा हुआ जो है मैं जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके लिए आप जा सकते हैं रोमियो के किताब में 12वां अध्याय में, रोमियो की किताब 12वां अध्याय वचन 1 और 2। उसमें क्या लिखा है कि तुम संसार के सदृश्य मत बनो, तुम संसार के जैसे मत बनो, तुम क्या करो, अपने आप को जीवता अच्छा। बलिदान परमेश्वर के चरणों में सौंप दो। तो जब हम मूवी थिएटर के बारे में बात करते हैं, मैं अपना एक छोटा सा गवाही आपको बताना चाहूँगा मूवी थिएटर को लेकर, फिर आगे मैं आंसर करूँगा। अगर आप पूछेंगे कि फ्रांसिस भाई अगर आप मूवी थिएटर जाते हैं क्या, मुझे जितना याद है मैं लास्ट टाइम जब मैं मूवी थिएटर गया था वो था 2001, जब मैं आई थिंक 10-11 साल का था। तो उस टाइम पे मेरे कज़िन बड़े भाई ने मुझे जो है मूवी दिखाने के लिए लेकर गए। लेकिन 2001 में जो मैं मूवी गया था, फिर उसके बाद मूवी जाने को मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो है 2007-8 से मेरा उद्धार का सिलसिला जारी हो गया। तो उसके बाद से मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, मैं मूवी थिएटर में नहीं जाऊँगा। क्यों मैंने ऐसा निर्णय लिया मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैं मूवी थिएटर की बात करता हूँ या सिनेमा की बात करता हूँ, वो 3 घंटा एक काल्पनिक कथा को मैं देख रहा हूँ। उस काल्पनिक कथा से मेरी आत्मिक उन्नति क्या हो रही है, मुझे पहला ये देखना है। क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है, तुम जो भी कुछ करो उस सभी में क्या करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करो, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला काम करना चाहिए। तो 3 घंटा जब एक जगह पे बैठकर मैं मूवी देख रहा हूँ तो उसमें मेरा आत्मिक उन्नति कुछ नहीं हो पा रहा है। दूसरा, वो 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा मैं अगर पवित्र शास्त्र को जांचने, रिसर्च करने में लगाऊंगा तो मेरा आत्मिक उन्नति भी होगा, मेरा कलीसिया का उन्नति भी होगा और परमेश्वर के राज्य के लिए मैं उपयोगी भी बनूंगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो ये है कि जब हम ये मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, मूवीज़ जो है जवानों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, बड़ों के दिमाग में, सबके दिमाग में जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक घटना हो गया था, एक नहीं ऐसे बहुत सारे घटनाएं, एक घटना मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। जब अरिजीत सिंह का ये गाना बहुत फेमस हो गया था, सुन रहा है ना तू, तो वो गाना जो इतना कुछ लोगों को अफेक्ट कर दिया दिमाग में कि यहाँ पर एक लड़का था, उसका लव फेलियर हो गया और वो भाई साहब वो गाने को बार बार सुनकर उसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये मूवीज़ जो है आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाती है। मूवी क्या है, प्यार को भी जो है, जो लड़का लड़की प्यार करते हैं उस प्यार को भी जो है रियलिटी के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि एक बहुत ही डेकोरेटेड वे में, बहुत ही फैंटेसाइज करके उसको प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए मूवी को देखकर बहुत सारे जवानों के अंदर प्यार करने की इच्छा हो जाती है, लड़की को देखने, लड़की को छेड़ने। और इतना ही नहीं, वो मूवी में जो विलन काम करते हैं ना, वो विलन को देखकर भी लोग जो है विलन से भी प्रेरित होते हैं। कितने बार हमने ऐसे घटनाओं को सुना है कि वो गब्बर सिंह को देखकर प्रेरित हुआ और उसने आतंक का काम शुरू कर दिया। मुझे एक वीडियो याद है, वो वीडियो में पुलिस ने उस आदमी को पकड़ के रखा है, वो बोल रहे कि मैं जेल से भागूंगा और मैं मर्डर करूंगा। तो पुलिस वाला उसको पूछ रहे क्यों, किसके किसके जैसा बनना चाहता हूँ, बोलते कि मैं संजय दत्त जैसा बनना चाहता हूँ। संजय दत्त रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन रियल लाइफ को देखकर एक आदमी खूनी मर्डरर बन गया और कह रहे कि मैं संजय दत्त जैसा मूवी में करता है वैसा मैं और करूंगा। तो एक हमने आत्मिक चीज़ की बात की, फिर हम दूसरा बात कर रहे हैं कि ये मूवी सॉन्ग किस प्रकार हमारे मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है। और इतना ही नहीं, मूवी जो है इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी का भी जो है क्यूरियोसिटी जो है बहुत बढ़ा देती है। किस प्रकार एक लड़का लड़की देखने के लिए तरस जाते हैं। तो जब एक जवान बड़ा होता है उसके हार्मोन्स जो हैं उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। शैतान यही चाहता है, शैतान वही चीज़ करवाना चाहता है जो हमारे हार्मोन्स जो है हमारे खिलाफ जो काम करें, और हम उसको रोक भी नहीं पाते कई बार। जैसे आप देख रहे हो जवान लड़के लड़कियां जैसे मूवी में दिखाया जाता है नाइट आउट करने चले जाते हैं, फिर बाद में मूवी में जैसे किस करते हैं एक दूसरे को पकड़कर, वैसे सड़कों पर देखने मिलता है, पार्कों में देखने मिलता है, ऑफिसेस में देखने मिलता है। मूवी में लड़की एकदम बोल्ड दिखती है, सिगरेट विगरेट फूकती है, और वो लड़की को देखकर यही महिलाओं का एम्पावरमेंट समझकर कुछ लड़की जो है वो सिगरेट विगरेट पहनती है। मूवी में दिखाया जाता है कि महिलाओं का रिस्पेक्ट करो, लेकिन छोटे छोटे कपड़ों में वही महिलाएं नाचती हैं। तो सोसाइटी में और इंसान के नैतिकता पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैं वापस से उस पॉइंट में आना चाहता हूं जो मैंने पिछले कॉलर को कहा, क्रिश्चियनिटी में मेरे पास 2 चीज़ है, एक है आज़ादी और दूसरा है जिम्मेदारी, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी मेरा आज़ादी, आज बहुत सारे क्रिश्चियन अपने आज़ादी को इस्तेमाल करके मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रहे हैं। तो हमारे विश्वास में हमारी आज़ादी से बढ़कर हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। A responsibility should be bigger than our freedom. So I have a freedom to go and watch movie, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी किया ही नहीं थिएटर में जाने के लिए। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे पता है वो मुझे अफेक्ट करेगी। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, अच्छा एक्शन मूवी आ रहा है, कार्टून मूवी आ रहा है, या फिर कुछ देशभक्ति वाला मूवी आ रहा है,
फैमिली वाला मूवी आ रहा है तो क्या हम वो भी नहीं देख सकते हैं? मैं वापस से यही सवाल पूछूंगा, क्या उस चीज़ से हमारी आत्मिक उन्नति होती है? उस चीज़ से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या वो समय, वो पैसे को मैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ? उसका कोई भी असर मेरे दिमाग में पड़े या ना पड़े, लेकिन क्या वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ दे रही है या फिर मेरे फ्रीडम को मैं खाली एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ एज अ क्रिश्चियन के रूप में? और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी बात, प्रेरित पॉल ने जवान तिमोथी को लेटर में लिखा कि तिमोथी, तेरे जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, इसलिए तू क्या कर, बात करने में, बोलने में, देखने में, चाल चलन में, सब में क्या कर, तू क्या कर, गवाही बन। अगर सोचो, मैं आज इतने हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि यार मैं वो मूवी देखा, मुझे बड़ा पसंद आया, तो यहाँ पर आधे लोग बोलेंगे कि फ्रांसिस मूवी देख रहा है, ये गलत काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं वो भी बोलेंगे अरे फ्रांसिस ही देख रहा है तो हम क्यों नहीं देख सकते? फ्रांसिस को तो बाइबल का नॉलेज कितना है, तो उसके नॉलेज के हिसाब से उसको सही लगता है तो मतलब सही होगा। तो मैं किसी का ठोकर का कारण भी जो है बन सकता हूँ। और वैसे ही मूवी सॉन्ग्स भी, मैं बता रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो बहुत पड़ता है। तो इसीलिए हमको जानना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए जाति हैं, हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। क्या मैं चर्च के अंदर मूवी प्ले कर सकता हूँ? आप बोलेंगे नहीं। अगर हम चर्च के अंदर मूवी नहीं प्ले कर सकते हैं, चर्च के अंदर बॉलीवुड गाना प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। ये ना भूलें, बाइबल हमको कहती है कि हमारा शरीर, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर जो है वो चर्च है, हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का भवन है, जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। तो इस शरीर को जो है मुझे ऐसे सारे जगहों में लेकर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पाप हो, जहाँ पर अधर्म हो और जो है परमेश्वर को भाता नहीं है। और इतना ही नहीं, रोमियो की किताब 12 अध्याय वचन 1-2 को फिर से याद दिलाऊंगा। वहाँ पर क्या लिखा है? जीवता बलिदान, परमेश्वर को भाने वाला बलिदान बनकर हमें जीवन जीना है, दुनिया के सदृश नहीं बनना। मैं आपके सामने गवाही हूँ, बिना थिएटर गए, बिना मूवी देखे भी आप मस्त अपना जीवन जी सकते हो। जैसे मैंने आज खुलासा तो कर दिया काफ़ी सारे लोगों के सामने कि मैं एमएनसी में काम करता हूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे दोष लगाते हैं ना कि तुम यूट्यूब से पैसा कमाते हो, फेसबुक से पैसा कमाते हो। तो मैं नौकरी के लिए जब पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जाता हूं, मुझे बहुत मौका मिलता है। जब मैं सिंगापुर गया था तो मेरे साथ वाले ने गलत काम करने के लिए मुझे बुलाया और वो खुद गया भी, लेकिन मेरे पास आज़ादी थी। ना मेरे घर वालों को पता चलता, मेरे ऑफिस वालों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो एन्जॉय कर रहे हैं सिंगापुर में। रात के समय में जाओ, विदेश में कौन पूछने वाला? शराब पीने का मौका है, गलत काम करने का मौका है, मूवी देखने का मौका है। लेकिन उन सब के सामने मैंने एक ही कहा, ये मेरे मित्र को, यीशु को नहीं पसंद है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन और मैं ये नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, सिंगापुर के अलावा कई और दूसरे कंट्री में भी, जर्मनी की भी बात कर लूँ, वहाँ पर मौका। और पूरे इंडिया में मैं लॉकडाउन के पहले तक जो है, मैं पूरे इंडिया में हर हफ्ते एक शहर में ट्रैवल करता हूँ। अकेले होटल में रहता हूँ, 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में स्टे करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे शाम को चलो नाइट मार्केट चलते हैं, नाइट लाइफ करते हैं, क्लब जाते हैं, पब जाते हैं, मूवी जाते हैं। आप जिस 5 स्टार होटल में रह रहे हो उसी के बगल में जो है मॉल है, उसके ऊपर जो है थिएटर है, चलो नाइट शो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास आज़ादी है, कोई देखता भी नहीं। लेकिन क्या वो चीज़ें करने से मेरी आत्मा की उन्नति होगी या फिर मेरा आत्मा बिगड़ेगा? मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है। परमेश्वर ने, चाहे ये सारी दुनिया मेरे सामने आ भी गई आशीष के रूप में, वो आशीषों के ऊपर राज करके, ये सारी चीज़ों के ऊपर राज करके, फ्रीडम को कम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस देना चाहता हूँ। इसी कारण मैं जहाँ पर भी जाता हूँ हिम्मत के साथ बोल सकता हूँ कि हे जवानों, तुम अपने जवानी को क्या करो, संभालो, क्योंकि वो गवाही का जीवन परमेश्वर ने मुझे जीने के लिए मदद किया है। मैं जी पा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब एक व्यक्ति पूरे भारत में और भारत से बाहर जाकर सारी चीज़ों को अपने आंखों से देखकर भी उससे दूर रह सकता है, तो हम अपने शहर में, अपने कॉलेज में, अपने नौकरी में वाकई में रह सकते हैं। ये मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है। और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ हमको पवित्र आत्मा को जानने से, बाइबल पढ़ने से मिलती है। और धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई भी करेंगे और हम खुद के लिए एक उन्नत पात्र, परमेश्वर के लिए एक उन्नत पात्र और लोगों के लिए गवाही बनेंगे और बहुतों को हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको निर्णय करना है, फ्रीडम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे लिए फ्रीडम से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं पर्सनली जो है इसीलिए मूवी नहीं देखता हूँ। तो ये क्लिप में मैंने लंबा टाइम लिया है क्योंकि लास्ट कॉल था, तो इसीलिए मैं यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहला मेरा स्पिरिचुअल इम्पैक्ट के बारे में बात किया, मेरे मेंटल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में मैंने बात किया, और तीसरा मैंने फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। 3 चीज़ों को जो जवान समझ जाता है वो अपनी ज़िंदगी में यीशु की महिमा मस्त कर सकता है। तो ये मेरा शॉर्ट आंसर नहीं है, बड़ा आंसर है। मूवी देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसका ही नहीं, बल्कि जवानों के जीवन में मूवी, पब, क्लब, फ्रेंड्स के साथ जाना, ये सारे सवालों का जवाब इस सेशन में, इस भाग में मैंने प्रस्तुत कर दिया है सबके लिए।